उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी है। टोपी के पीछे पीछे ये लुंगी भी आ रही है। ये हंगामा क्या है? अब केशव प्रसाद मौर्य की बारी है। किस बात की बारी है शेखू? भैया ऐसा है बंदरू, सवाल तो तुम्हारा सीधा है लेकिन इसका जवाब थोड़ा टेढ़ा है रे, टेढ़ा। और टेढ़े जवाब को समझने के लिए तुम्हें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बायोडेटा को बहुत ध्यान से जानना और सुनना होगा। आप सभी जानते हैं कि जो भी नेता उप मुख्यमंत्री होता है उसकी एक दिली इच्छा होती है, और वो दिली इच्छा ये होती है कि उसके पद के पहले जो उप लगा हुआ है, उप, वो जल्द से जल्द हट जाए। लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। यकीन न हो तो आडवाणी जी से, सुशील कुमार मोदी जी से और नितिन पटेल जी से पूछ के देख लीजिए, जिनकी लाख इच्छा के बावजूद भी। और केशव प्रसाद मौर्य, उनके बारे में क्या विचार हैं? मौर्य जी के बारे में यह विचार है कि मौर्य जी बार बार लगातार हर बार जिस तरह के बयान देते रहते, उससे उनकी ये इच्छा प्रकट होती रहती है कि वो अपने पद के साथ लगे उप के ठप्पे को हटाने के लिए बेचैन है, छटपटा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य जी ने मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तब पाला था जब 2017 में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, इसीलिए ऐसा ख्वाब देखना स्वाभाविक भी था। लेकिन अफसोस, मुख्यमंत्री पद का ताज उनकी जगह योगी आदित्यनाथ के सर पे सज गया। लेकिन मौर्य जी मन में जो ख्वाब सजाए बैठे थे वो जस का तस अभी भी वैसा ही सजा हुआ है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताता हूं। देखिए, पहले मैं उनका एक ट्वीट पढ़वाता हूं जिसमें वो काशी मथुरा की बात कर रहे हैं। ट्वीट है, अयोध्या काशी भव्य निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। ट्वीट देख लिया? तुमने भी देख लिया बंदरू? अब इसके बाद उनका एक बयान सुनवाता हूं जिसमें वो जालीदार टोपी और लुंगी वाली की बात कर दिखाई। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे? जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? और अब सुनिए चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी केशव प्रसाद मौर्य का एक और बयान जिसमें वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए। मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। अब सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार एक से बढ़कर एक भड़काऊ या विवादास्पद ट्वीट या बयान क्यों दे रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा वो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को पोलराइज करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा मानने वालों में एक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी है। अभी बौखलाए हुए हैं ये। अब ये इनका काम सिर्फ पोलराइजेशन का, जिससे अंग्रेजों ने किया था ना कि डिवाइड एंड रूल, ये समाज को डिवाइड करना चाहते हैं। देखिए, जिन्ना के नाम लेने से अखिलेश जी के कोई मुसलमान वोट देने वाला नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ घबराए हुए परेशान लोग जिनके पास कोई इशू नहीं है वो लाकर पोलराइज करना चाहते हैं, और कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अब्बू आजमी गलत कह रहे हैं, लेकिन मेरी थ्योरी कुछ अलग है। अपन की थ्योरी ये है भाई कि मौर्य जी की निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं और। कैसे जरा खुलकर बताओ ना शेखू। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मौर्य जी की निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है जिस पर फिलहाल योगी जी विराजमान है।
जिनकी छवि एक कट्टर हिंदू नेता वाली, तो मौर्य जी शायद ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ये गद्दी उनको तभी मिल सकेगी जब उनकी छवि योगी जी से भी अधिक कट्टर हिंदू वाली हो जाए। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यानी वो हार्डलाइनर वाली बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं, इसलिए भले ही वो अखिलेश यादव का नाम अखिलेश अली जिन्ना करने की भरपूर कोशिश करते दिख रहे हो, लेकिन उनके निशाने पर अखिलेश नहीं जिरे, उनके निशाने पर है यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी। इसलिए इनके बयानों से जितना अखिलेश तिलमिला रहे होंगे उससे कई गुना अधिक योगी जी तिलमिला रहे होंगे। वैसे अखिलेश जी ने मौर्य जी के बयान पर मजा लेते हुए ये कह भी दिया है कि बीजेपी के भीतर ही भीतर ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मौर्य जी इस तरह का शौर्य दिखा रहे हैं। मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी के तृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार। लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा देख लिया है। मुझे लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा बहुत करीब से देख लिया है, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। उनका झगड़ा विपक्ष के लोगों से नहीं है, उनका झगड़ा तो उनके अंदर अपने लोगों से है। अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे क्या होते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो मन ही मन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये तो बात पक्की है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अखिलेश जी इस सब के बारे में क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि योगी जी अब क्या करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।